हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है और साथ में मैं आपसे एक और बात शेयर करने आया हूँ कि यूट्यूब फैमिली मेरी 50 मेंबर्स की हो गई है। कांग्रेचुलेशन आपको भी है, मुझे भी। और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं इतना कर पाया हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है और सपोर्ट बनाए रखेंगे तो JEE 2026 हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से फोड़ लेंगे। मेंस और एडवांस दोनों की प्रिपरेशन हम लोग साथ में ही कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज को भी आप लोगों ने प्यार दिया है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है, वैसे ही मेरी लेक्चर सीरीज को अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल मेरा अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप लोग डायरेक्ट पहले क्वेश्चन मैं मॉर्निंग में अपलोड कर देता हूँ, उससे बाद इवनिंग में उसका सोल्यूशन अपलोड करता हूँ। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को एंजॉय करा करिए अपने साथ में, हो पाता है या नहीं मुझसे शेयर करिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ ये क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, तो इससे हम लोगों के बीच में इंटरेक्शन बना रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सोल्यूशन। और फिर से एक बार कंग्रेचुलेशन सभी को। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मेरे और हमारे यूट्यूब फैमिली के 50 मेंबर्स कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, m की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए ये जो कॉर्ड दी गई है y बराबर √mx+1, ये इस कर्व को मतलब इस कर्व में सबटेंड करती है राइट एंगल एट दी ओरिजिन। ये जो है वो राइट एंगल एट दी ओरिजिन सबटेंड करती है। तो आप लोग जानते हैं ये हमारे पास होमोजीनियस के कर्व की इक्वेशन दी गई है। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, इस होमोजीनियस कर्व की इक्वेशन में करने के लिए सबसे पहले हमें पता करना है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा। क्योंकि हम लोग होमोजीनियस कर्व की इक्वेशन में पता लगाने के लिए जब भी राइट एंगल की कंडीशन दी होती है तो हम लोग लगाते हैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट और y स्क्वायर का कोफिशिएंट का सम हमेशा कितना होना चाहिए, 0। उन सभी का सम कितना होना चाहिए, 0। तो 0 हम करना चाहते हैं, सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन में इसको ब्रेक कर लेंगे। जैसे ही हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन लिखी हुई है 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू वाई स्क्वायर, तो मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और जो हमारे पास कॉर्ड दी गई है वो दी गई y इज इक्वल टू √mx+1, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √mx इज इक्वल टू दी 1 की जगह हम ये पूरी इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये जो वैल्यू आई है y माइनस वाली, तो हम लोग 1 की जगह ही अप्लाई कर देंगे ये पूरी वैल्यू। जिससे ये जो हमारे पास पूरी इक्वेशन लिखी है वो हमारे पास वेरिएबल्स की फॉर्म में होमोजीनियस हो जाएगी तुरंत, क्योंकि y माइनस आ जाएगा √mx का होल स्क्वायर। अब इस होमोजीनियस इक्वेशन में जो हमारे पास आएगी कर्व की, उससे हम x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम बराबर किसके कर देंगे, 0 के। तो आ जाएगा, सॉल्व करते हैं हम लोग, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर वाई का सॉरी साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे वाई स्क्वायर आएगा प्लस एम एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 2m रूट में mxy। सबको एक तरफ शिफ्ट कर देंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस का mx स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा 2√m ऑफ xy आएगा। तो हम लोग एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को अगर देखेंगे, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस m लिखा हुआ है, तो वो हो जाएगा 1 माइनस m। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया। जरा वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखेंगे, सब पहले एक्स वाई को लिख लो एक साथ। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2xy और यह यहाँ पे लिखा हुआ है 2√mxy, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2√m टाइम्स ऑफ xy आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का 1 वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दी 0। ये हमारे पास आया। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बहुत ही शानदार रहेगी कि 1 माइनस का m ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2√m ऑफ xy प्लस ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर m एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दी 0। ये फिनोमिना हम लोगों ने बताया, अभी होमोजीनियस में हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया। अब जैसे ही चेंज किया तो हमें करना क्या, राइट एंगल की कंडीशन दी गई है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का जो हमारे पास सम होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोग ले लेंगे 1 माइनस m, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसको हम लोग किसको बराबर कर देंगे, 0 के। तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस m प्लस 0 के बराबर करना, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है गलती से। यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 2 माइनस m साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू द 0।
तो हमारे पास 2 माइनस एम बराबर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ज़रा गौर करो, साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू होती कहाँ से कहाँ तक है, तो सभी को पता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। तो वैसे ही अगर मैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर क्या है एम माइनस का 2, तो एम माइनस 2 जैसे ही यहाँ रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं। -1 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो ये हमारे पास इनइक्वलिटी इंटरचेंज हो जाएगी कि नहीं। उसके बाद 2 को ऐड कर दूंगा तो -1 + 2 लेस देन और इक्वल टू m लेस देन और इक्वल टू 0 to 2। तो ये 1 से हमारे पास 2 के बीच, सॉरी ये हमारे पास हो जाएगा 0 से 1, तो वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 2 और -1 और ये रहेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। मैं इसको चेक करता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है 0 से 1 के बीच में, ठीक। तो इसकी जगह हो जाएगा ये -1 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा -1 हो जाएगा, तो 2 ऐड करूँगा सब जगह तो ये आ जाएगी वैल्यू। 1 सेकेंड, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है। ये जो देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा को उधर शिफ्ट करूँगा माइनस का हो जाएगा, तो ये मैंने माइनस का नहीं किया हुआ है, ये गलत हो जाएगा, सॉरी। मैं इसको सही कर देता हूँ, 1 सेकेंड, मैं सही कर देता हूँ इसको। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आ जाएगी, अच्छा m को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2, ये ज़्यादा प्रेफर रहेगा। और साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। 2 ऐड कर दूंगा दोनों तरफ तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 1 + 2। और इसकी जगह m आ जाएगा। m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 2 से 3 के बीच में अगर कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, MSQ क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा ही होगा, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो उसको सेटिस्फाई करेगी। तो कौन कौन सा m बराबर 2 आना चाहिए, ये आ रहा है। m बराबर 1 सेकेंड, m बराबर 2 आना चाहिए, आ रहा है। m बराबर 3 आना चाहिए, आ रहा है। पहला होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 3/2 का मतलब होता है 1.5, ये नहीं हो सकता है, 2 से बड़ा होना चाहिए। 2.5 ये हो सकता है, ये वैल्यूज़ हमारे पास होंगी। तो ऑप्शन नंबर कौन कौन सा सही होगा, A, C एंड D। अगर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।